बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। और आपने अभी देखा पाकिस्तान का क्रिकेट के एतबार से कह रहा हूँ किस तरीके से हर लम्हा पुरसोज हो गया है और किस तरीके से तमाम खिलाड़ी गम और गुस्से में हैं। और अगर कोई ये कह रहा है कि भाई तनकीद ना करो, टीम को सपोर्ट करो, तो मेरी अपनी ये राय है, अगर कोई गाली देता है हम उसके खिलाफ हैं, कोई इनडिसेंट होता है हम उसके खिलाफ है, कोई इल्जाम लगाता है हम उसके खिलाफ है, कोई कहता है कि इनको कोई इनकी वतन से मोहब्बत पे शक करता है हम इसके खिलाफ है। लेकिन तनकीद होनी चाहिए। सपोर्ट करने का मतलब सिर्फ तारीफ करना नहीं है। आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करके भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। और ये खेल मेरे और आपके लिए है। जो 11 खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं उनके लिए सिर्फ खेल नहीं है, उनका काम है, इट इज देयर जॉब, जो कि अगर सही तरीके से परफॉर्म ना हो तो उस पर तनकीद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपने देखा कि सारे खिलाड़ियों की क्या राय थी, इस पर हम जरा तफसीली बात भी करेंगे। हमारे पैनलिस्ट से भी आप वाकिफ हैं, लेकिन हमारे आज के मेहमान एक ऐसी शख्सियत जिनका सियासत में जितना वक्त गुजरा है वो मेरी उम्र से ज्यादा है। इतना वक्त इनका सिर्फ सियासत में गुजरा है, आप इससे अंदाजा लगाएं। और वो किस किस मरहले पर और किस किस स्टेज को कौन कौन सा उन्होंने, मैं सोचता हूँ अगर कभी अपनी किताब लिखें तो उसमें क्या क्या इनके शफात होंगे। कभी सलाखों के पीछे, कभी सलाखों के बाहर, कभी ऐवानों में, कभी मैदानों में, कभी जलसों में, कभी जुलूस में, कभी सूबाई असम्बली में, कभी कौमी असम्बली में, कभी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के मेयर और कभी पाकिस्तान के एक अहम तरीन सूबे के वजीर दाखिला। इन तमाम तर मनसब पे वो रहे। जाहिर है उनकी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, तो आप उससे इत्तेफाक भी कर सकते हैं और आप उससे भरपूर इख्तिलाफ भी रख सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही मुतहर्रिक सियासी शख्सियत तो बहरहाल ये हैं हमारे आज के मेहमान, कराची शहर के मेयर, MQM से वाबस्ता, द वन एंड द ओनली वसीम अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? अभी तक तो अल्लाह करम है। अल्लाह करम करेगा, सब खैरियत ही रहेगी इंशाल्लाह। वैसे मुझे अंदाजा है कि आप ये सियासत के खेल में इतने मसरूफ होंगे कि खेल में क्या सियासत हो रही इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाए होंगे। फिर भी ये तो बच्चे को बताया कि कल क्या हुआ हमारे साथ, तो इस पर आपका क्या मासूमाना तबसरा है इस शिकस्त पर? बिल्कुल सही कहा भाई आपने। मैंने तो पूछा था कि गोल कितने हुए हैं तो पता चला नहीं क्रिकेट है। हाँ। तो मैंने भी देखा था मैच। ठीक है। जाहिर है अफसोस आपने भी दिल जलाया? बिल्कुल जलाया। हाँ। और सरफराज को देख रहा था मैं कि नींद भी आ रही थी। हाँ, कि काफी मेहनत की जरूरत है और बहुत ज्यादा, और डिसीजंस लेने की, मेहनत की और सिलेक्शन की। वसीम अख्तर के ख्याल में टीम की शिकस्त का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन? तो मुझे लगा नहीं कि आप सीरियस हो मैच में। बॉडी लैंग्वेज से ही काम खराब है। बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल ऐसा था। जो फैक्ट्स हैं वो बता रहा हूँ, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। फील्डिंग बहुत ही पैथेटिक कहूंगा। और दूसरी तरफ उनकी फील्डिंग, एक एक रन जिस तरह वो छलांगे मार मार के रोक रहे थे। जाहिर है उनका तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा, तारीफ कर नहीं सकते। तो वो तो अलग बात है, उनकी फील्डिंग अच्छी थी। हाँ सही। हमारी खराब थी और हमारी बैटिंग में सीरियसनेस नजर नहीं आई किसी भी चीज में। हमें ये सर वसीम अख्तर साहब ने कहा, जाहिर है हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं। अच्छे खेल पर हम उनकी बिल्कुल तारीफ करते हैं, अच्छे खेल पर जीतने पर हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये बात मैं सिर्फ वैसे नहीं कह रहा, कल पूरी दुनिया ने देखा कि ट्विटर पर, जहां पर इस वक्त पाकिस्तान बमुकाबला भारत के अलावा और कोई मौजूद ही ज़ेरे बहस नहीं है, ट्विटर पर पाकिस्तान में कल जो टॉप ट्रेंड्स थे उनमें से एक था कांग्रेचुलेशंस इंडिया। इससे बड़ा सबूत हम नहीं देते कि भाई हम जिंदा दिल कौम है, हमारा आपसे इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन हम में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि अगर आप अच्छा खेलें तो हम आपको मुबारकबाद दें इस पर। अल्लाह करे काश हम जीते, लेकिन आपने अच्छा खेला, ऐसे आप जीते। लेकिन अवाम में जाहिर गम और गुस्सा भी तो है, और वो बहुत ज्यादा है। वो क्या है जरा देखते हैं। हमारा वैसे सुस्ती डाल रहा था, वासियां ले रहा था, तो उसे टेंशन ही नहीं थी टीम की। सभी जिम्मेदार हैं। सिलेक्टर जो है, पहले तो उन्होंने टीम गलत सिलेक्ट की है। कल रात ये लोग पिज़्ज़े खाते रहे हैं, इन्होंने क्रिकेट छुड़ाओ तो दंगल लड़वाओ, इतनी उम्मीदें बना के बैठे। 1,70,000 का मोबाइल बेचा है, पैसे लगे, जज्बा लगा, दिल लगा, और इस सब के बावजूद हमें क्या मिला? दुख। फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। जाहिर है यही अवाम है कि जो जब आप जीतते हैं
तो आपको अपने कांधों पर भी बिठाती है। यही सरफराज थे और मेरी दुआ है अल्लाह करे, बहैसियत इंसान बड़ा ज़बरदस्त इंसान है, अल्लाह करे कि आगे फिर कामयाब हो। लेकिन जब इसी भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में कामयाब हुए तब क्या मनाजर थे, सरफराज के घर के ही बाहर के जरा कोई मनाजर अगर हम दिखा सकें, दिखाइए। ये तो जनाब ये माहौल होता है। और फिर बहुत सारे सवालात भी हैं। इसी फ्लोर पर बैठे हुए सईद अजमल साहब ने बताया, ये कोई ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी, साउथ अफ्रीका का टूर था। सईद अजमल साहब ने बताया कि वो खुद उस कमरे में मौजूद थे कि जहां पर पूरी टीम कप्तान के अलावा मौजूद थी, यूनुस खान के अलावा 10 से ज्यादा खिलाड़ी मौजूद थे। वहां पर बाकायदा प्लानिंग हुई कप्तान के खिलाफ, ग्रुप बंदी हुई कप्तान के खिलाफ, और कुरान पर हल्फ लिया गया। ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा, 4 दिन पहले यहां सईद अजमल साहब ने बताया कि कुरान पर हल्फ लिया गया कि इस कमरे में जो बात हो रही है कप्तान के खिलाफ, यूनुस खान को हटाना है। और ये बात एक हर खिलाड़ी ने कुरान पे हाथ रखेगा कि हम इस बात को कमरे से बाहर नहीं ले आने देंगे। ये सब भी होता है। मैं इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बिलीव नहीं करता। अगर मैंने खुद उस शख्स से ना सुना होता जो कि उस कमरे में बैठा था, तो ये सब भी होता है। अल्लाह करे कुछ अच्छा हो जाए। बासित भाई जी फरमाइए। कुछ कहने कोई को, मासूमाना सवाल? कुछ कहने को है आपके पास? जो कहना था वसीम भाई कल कहा, और जहाँ तक जो चीज़ें देखी हैं अभी, हाँ। इसमें 2-4 बातें ऐसी भी हुई हैं जिससे मुझे इख्तिलाफ है। कि जैसे वसीम भाई ने कहा कि 10 साल से हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट खराब हो गई हाँ। है, तो मेरा ख्याल है इन्हीं 10 साल के दरमियान हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, जो आप भी आपने दिखाया सैफी के घर जो रश था। डोमेस्टिक खराब नहीं हुई है, डोमेस्टिक खराब होने जा रही है। अच्छा। अगर डिपार्टमेंट बंद हुए तो मजीद काम खराब हो जाएगा। सही। शाहिद हाशमी भी हमारे साथ हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जिन्होंने कल मैनचेस्टर में मैच पूरा कवर किया। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अभी बात कर रहे थे हम चैंपियंस ट्रॉफी, सईद अजमल, क्या मैं उसका हवाला सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर किसी को ये लगे कि बातें हवाई होती हैं, तो ऐसा है नहीं भाई, ये वाकई में होता है, इसलिए मैं इसका हवाला बार बार दे रहा हूँ। तो सुना है कि कल भी ऐसा कुछ हुआ है। कल सरफराज बहुत नाराज हुए हैं, बहुत बरहम हुए हैं, अपने उमूमी मिजाज के बरक्स सरफराज ने कल टीम के खिलाड़ियों को बहुत कुछ कहा है। ये क्या मामला हुआ है और आप ओवरऑल इस वक्त क्या सिचुएशन है, बताइएगा। देखिए नसीम, टीम मीटिंग में यूजुअली यही होता है, और जब भी टीम हारती है तो ऐसी ही बातें सुनने को मिलती हैं। सरफराज यकीनन फ्रस्ट्रेटेड थे, से भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, उनके फैसलों पर भी तनकीद हो रही है, टीम हार रही है, वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट बाहर होने का खदशा है। तो इस तरह की बातें होती हैं, और सरफराज ने वो यकीनन जिम्मेदारी प्लेयरों को एहसास दिलाया होगा, डांटा डपटा भी होगा, सरजनिश भी की होगी। स्पेशली हमने कल के मैच में देखा कि हसन अली ने एक दफा सरफराज ने उनको आवाज लगाई तो उन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, जैसे न्यूजीलैंड में 2018 में बड़ी वीडियो वायरल हुई थी। तो फ्रस्ट्रेशन होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। सरफराज ने कुछ प्लेयरों को ये भी कहा कि सब साथ ही जाएंगे, तो ये इस तरह की चीजें जाहिर फिर मीडिया में भी आती हैं, और जिम्मेदारी का एहसास दिलाना जरूरी होता है। कप्तान ने दिलाई है, कोच ने भी अलग से 2-3 प्लेयर्स को बुला के समझाया कि उनको सरजनिश भी की कि आप लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर रहे हैं। तो बिल्कुल अब कच्चे धागे से बंधी हुई पाकिस्तान की पूरी वर्ल्ड कप की ये जो सीनियर प्लेयर्स का जो रवैया है शायद भाई, सीनियर प्लेयर्स का रवैया, मतलब फील्ड में भी शोएब मलिक साहब सिफर पे आउट हो गए, हफीज से स्कोर नहीं हो पाया, और फिर इसके अलावा भी मतलब हमें इंडिया के बरक्स यहाँ पर नहीं नजर आता, जहां वहां में कोहली और धोनी बात करते नजर आते हैं, यहाँ हमें शोएब मलिक और सरफराज वैसे नजर नहीं आते, हफीज और सरफराज। ये इसका कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल, कल जो बॉडी लैंग्वेज थी उस पर एतराज था। इंग्लैंड में इंग्लैंड के मैच में जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज थी, वेस्ट इंडीज के मैच में बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया के मैच में अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी। तो बॉडी लैंग्वेज पे एतराज होता है, जो तरीका होता है, जो शिकस्त का मैनर होता है, उस पे एतराज होता है सारे लोगों को, देखने वालों को भी, मीडिया को भी, जर्नलिस्ट को भी। तो वो तरीकाकार बुरा था। और अब ये ग्रुप बंदी की जाहिर बातें होती हैं, पाकिस्तान की टीम में कब ग्रुप बंदी नहीं हुई। सईद ने जिस तरह बताया कि यूनुस खान के खिलाफ 2009 में ग्रुप बंदी हुई, मोहतरम मौलाना मोहम्मद यूसुफ ने की, और कमाल उसमें मजाक की, और कमाल दिलचस्प बात ये थी कि यूनुस खान के कमरे से ही कुरान मजीद ले जाया गया, जिसपे खिलाड़ियों ने हलफ उठाया। बेचारे यूनुस को ये नहीं पता था कि उन्हीं के कुरान से हलफ उठाया जा रहा है उनके खिलाफ। जी जी जी। तो ये सारी बातें हवाई नहीं होती, ये सब होता है। अल्लाह करे कि ये तारीख अपने आप को, ये तारीख अपने आप को दोहरा ना रही हो। अगला मैच कब है और उसमें क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है? शायद मैं क्विक लास्ट क्वेश्चन,
एक हफ्ता है अभी तो। इतवार के दिन जनूबी अफ्रीका से मैच है। आप पाकिस्तान को ये भी साथ साथ दुआ करनी होगी कि एक टीम ऐसी हो, दो टीमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की तो बजाय थ्रू होती नजर आ रही है, इसलिए कि उन्होंने अपने डिफिकल्ट मैचेस खेल लिए। सही है। न्यूजीलैंड ने अपने डिफिकल्ट मैचेस नहीं खेले, तो न्यूजीलैंड की टीम ऐसी है जिसको पकड़ा जा सकता है। और आप ब्रेंडन मैकलम का वो बयान ना भूलें जिसमें उन्होंने कहा था कि 3 टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड के थ्रू हो जाएंगी और 3 टीमें पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, ये 3 टीमें रगड़े खा रही होंगी सेमीफाइनल की एक पोजीशन के लिए। तो वेस्ट इंडीज का अभी थोड़ी देर पहले हारना हमारे लिए शायद अच्छा हो सकता है, जो बांग्लादेश से हार गए अभी। बहुत ही अच्छा हुआ। और अब न्यूजीलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका से हार जाए और फिर हम साउथ अफ्रीका को हरा दें, किचड़ मिचड़ होगी। आप इस चीज को नजरअंदाज कभी नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो। थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया। लेकिन तनवीर भाई इख्तिलाफ करते हैं, बांग्लादेश का जीतना हमारे लिए कोई, ये बासित भाई ने भी इख्तिलाफ किया। हाँ। तो पाकिस्तान के चारों मैच जीतने, फिर जो 3 पॉइंट है 11, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। चारों पहले मैच जीतने जरूरी। देखिए जो क्लिप्स अभी चलाए आपने वसीम भाई के, देखिए इन जिनकी भी बातें हमने सुनी, इनमें शायद ऐसा प्लेयर था जो डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करता था, वो थे राशिद लतीफ। सही है। उनके अलावा जितने भी प्लेयर्स थे, जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ी वो बिल्कुल डोमेस्टिक की तरफ नहीं आए। सही है। ठीक है, वो हम उस राशिद ने बड़े बड़े ओहदे भी छोड़े। ठीक है, हम उस दौरान हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। मैं तो 14-15 साल खेला, तो मुझे पता है डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या क्या होता है। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए। हम तो कब से कह रहे हैं, 10 साल 12-15 साल से इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। जहां पे इंप्रूवमेंट होती है डिपार्टमेंट क्रिकेट की, वो इमरान भाई बंद कर रहे हैं। एक चीज जो आपने सईद अजमल की यहाँ पे बात की, देखिए ग्रुपिंग की बात हमेशा होती है, इसमें कोई शक नहीं है। एक मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ अपना। ठीक है, अब ये बात भी मैं अब समझे कुरान पे हाथ रख के बात कर रहा हूँ। 6 आउट किए जब मैंने दुबई के अंदर। आपको पता है रमीज भाई ने मेरा इंटरव्यू लिया। रमीज भाई ने इंटरव्यू जब लिया, रमीज भाई ने उसके बाद बोला तू पंजाबी है? मैंने बोला पंजाबी हूँ। कह रहा कराची में क्या कर रहा है, लाहौर आ जा। ठीक है, ये उनके अल्फाज थे। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि तासुबाजी कितनी ज्यादा है। और मैं यहाँ आज बैठ के एक बात बोलता हूँ, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। सही है। जितनी क्रिकेट मैंने डोमेस्टिक खेली या पाकिस्तान से खेली, कराची के लड़कों को नहीं सपोर्ट की जाती। इनकी पूरी कोशिश होती है कि कराची के लड़कों को गिराओ किसी तरीके से। 100% बता रहा हूँ मैं आपको, इनकी सोच सबकी यही होती है। मैं नाम नहीं लेता, ना इल्जाम लगा रहा हूँ। जितना अरसा मैंने क्रिकेट खेली, जो देखा अपनी आंखों से, मुझे ये चीजें फील होती है। आई होप कि किसी आपको पता है, जब चैंपियन ट्रॉफी सरफराज की कप्तानी में जीता, कितनों को हजम नहीं हो गई ये बात कि ये इसकी कप्तानी में ये क्यों हो गया। कल हकायक आसिफ इकबाल साहब ने इस पे बहुत सारी बात अच्छी की। वसीम भाई अगर मेरे साथ बात करने का टाइम नहीं है तो मुझे एक प्लास मंगा दे, मैं वो लाइटें ठीक कर देता हूँ ऊपर से। नहीं, मैं याद रखो, कपड़ा मंगवा दे, इसको थोड़ा सा थपड़ी नाराज ना, या तो मीटर मंगवा दे, मैं उसको जरा रेटिंग पीछे कर देता हूँ उसकी, मुझे बता देना। ये कोई बात करने वाली। कल से अफसोस के साथ मेरा ना अफसोस खत्म हो रहा है, ना महंगाई खत्म हो रही, दुख नहीं मुक रहा मेरा। आपने मुझसे नहीं बात करनी तो वैसे कह दे मुझे। आपका दुख खत्म नहीं हो रहा और महंगाई खत्म नहीं हो रही। अगर मैं आपको ये बता दूं, दुख तो फिर भी शायद खत्म हो जाए, महंगाई से ज्यादा उम्मीद न रखिएगा। नहीं, आपने मुझसे नहीं बात करनी तो मुझे वैसे कह दे आप। चले बात नहीं करनी, नहीं, मैंने अदनाने तफन्नन बात की है। तफन्नन क्या होता है? ये होता है, अच्छा बात भी करने दो। ये होता है अजराहे तफन्नुन। नहीं, अजरा का नाम मैं नहीं ले सकता, किसी खातून का नाम नहीं है। अजराहे तफन्नुन यानी मजाक में कहा। हाँ, मजाक में मैंने ये बात की, आपने सचमुच उधर मुंह कर लिया। तो मैं करूं आपसे बात या ना करूं? क्या करूं? अर्ज किया है खुद से। जाने कब आएंगे वो दिन, जज्बे के साथ खेल कर इंडिया को हम हराएंगे। जाने वो कौन से प्लेयर होंगे जो वर्ल्ड कप हमारे लिए जीत कर ले आएंगे। ये मासूमाना सवाल था। ये भाईजान क्यों ऐसे? चलें, आपकी मायूसी अपनी जगह है, लेकिन मैं जरा कुछ और, हमें मासूमाना सवालात के भी जवाब चाहिए। इसलिए आप देख रहे हैं कल से अब तक जिन कुछ लोगों पर बात हो रही है, उनमें से जो एक है सिलेक्शन के एतबार से, जो चीफ सेलेक्टर है, उनकी बहुत बात हो रही है। तो हमने अपने स्टूडियो में जहमत दे दी ताकि वो आए और कुछ सवालात के जवाब दे दें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजी भाई से मैं गुजारिश करूंगा, इंजी भाई आ जाएं ताकि जरा जवाब दे दें। तालियां बजा दें भाई इंजी भाई के लिए।
नहीं उठाया जा रहा था तो घर ही छोड़ आते। जी देखें, अस्सलाम वालेकुम अंजलि भाई, खैरियत से हैं? मसलाम, खैरियत, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। जॉन्सी वाली बात ये है ना कि हमारी अगले मैच की तैयारी मुकम्मल है। सर एक मिनट, ये हाथ जोड़ दिए मैंने, ये ना कहें खुदा। हिंदी में खुदा के लिए ना, हमने तो आपसे पूछा भी नहीं कैसी तैयारी, लेकिन ये ना कहें, ये हम ये बातें सुन के ना हम तक है। मैं हाथ जोड़ो आप, मेरी गुजारिश, मैं आपसे पूछ भी नहीं रहा कैसी यार तैयारी। आपको इसका वास्ता है। बात ये है, आपकी जो तैयारी वो तो हमें नजर आ रही है। अब बात ये है कि हमारी अगले मैच की तैयारी मुकम्मल है। अच्छा। इंशाल्लाह पाकिस्तान ने अगले मैच में 500 रन बनाने हैं। 500 रन। ये जो कह रहे हैं ना अगले मैच की तैयारी मुकम्मल है, इनको चाहिए कि ये लोग तैयारी कर रहे हैं इनको फारिग करने के हाँ लिए। जी, नहीं, समझ आई? 500 रन ये मैच 350 ओवर का होगा जी। वो आईसीसी वाले देखे, हमने 500 रन में क्या बात कर रहे हैं? 500 रन के क्या मतलब? 500 रन कैसे? सब 500 क्या करेंगे हम उन 500 रन का सर? 500 रन में से 300 हमने इंडिया के मुंह पे मारने, 200 कौमी खजाने में जमा कराने। कल के मैच पे जितनी तनकीद हुई है ना जॉन्सी अली, तो उसके ऊपर मैं आपको बता दूं, एक प्लेयर मुझे मैं सवाल कर लूं? हाँ। ये हम पूरी दुनिया से पूछ रहे हैं कि किसने अच्छा खेला, किसने बुरा खेला। हाँ। मैं चीफ सेलेक्टर से सुनना चाहता हूं, किस खिलाड़ी ने कल के मैच में सबसे बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया? मोहम्मद आमिर। मैं सवाल, आपको शायद आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, मैं कह रहा हूं किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा, अब मैं घटिया का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, सबसे ज्यादा बदतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, मैं उसका नाम पूछ रहा हूं। मोहम्मद आमिर। सर मेरा ख्याल है इंजी भाई, आया मेरी आवाज? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। इंजी भाई, मैं पूछ रहा हूं कल के मैच में किस खिलाड़ी ने सबसे बुरा खेल पेश किया? AMIR आमिर। एक ये बुरा खेला, क्योंकि अगर ये रोहित शर्मा की विकेट ले लेता तो हमारी टेंशन बुक जानी थी। क्या मतलब? वो तो खुदा भला करे कि एक शुरू में इमामुल हक ने 7 रन बना के स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया आपको। इंजी भाई खुदा, इंजी भाई 337 चेस करना था, उसमें 7 रन बनाने वाले को आप कह रहे हैं कि उसने बेस भाई 7 रन मुश्किल थे, उसने बना लिए, बाकी पूरी टीम मिलके 330 नहीं बना सकती। ये बात है, वाह जी वाह। ये पूरी मैंने कच्चा चिट्ठा बना लिया। आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप के बाद टीम में तब्दीलियां, कप्तान चेंज हो रहे। तनवीर साहब, सर बात सुने। जी सुनाए। ये आप दूसरों पे इल्जामात ना लगाएं। आप फारिग हैं, बेफिक्र हो जाएं, आपकी जगह अपनी बनती है। नहीं, आप मैं- जितनी बातें भी कर लें। मतलब आपने इमामुल हक को यहाँ भी सेव कर लिए 7 रन बनाने के बाद भी। मैं कैसे फारिग? यार आपने कहा शो के बाद खाना पीना करा के फारिग करेंगे, मैं नहीं जाता। अच्छा, मैं बस 1-2 मिनट है मेरे पास, मैंने मेहमान जो है खाना ना पीना बंद कर दे। आप मुझे बता दें कि हमारी टीम तैयार है। अगर आप रह गए आपकी तो टीम अगली में 1-2 मिनट रह गए हमारे पास। जी, वर्ल्ड कप के बाद आपका बड़ा खतरनाक टूर है नेपाल का। 23 वनडे, 14 टेस्ट और 1 महीना T20 है नेपाल के खिलाफ। जी। उसमें आपका कप्तान होगा इमामुल हक। फिर आप देखिएगा। क्या बात कर रहे हैं सर? कैसी बातें कर रहे हैं? सर आपका पहले ही डकार फंसा हुआ है। चलें, इंजमाम भाई हमारे साथ मौजूद है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं और उसके बाद हमारे आज के मेहमान, उनके साथ जरा एक मासूमाना मैच, कल का मैच हम हार गए, एक मासूमाना मैच हमारे आज के मेहमान से। एक छोटे से वक्फे के बाद आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया। हमारे फूड पार्टनर है HSG, उनका बहुत शुक्रिया। वसीम साहब एक बार फिर खुश आमदीद आज के प्रोग्राम में। मासूमाना मैच खेलने की इजाजत है वसीम अख्तर साहब आपसे? बिल्कुल, गो अहेड। आगाज कर लेते हैं। ये कुछ राउंड है, पहला राउंड है बाउंसर, उससे आगाज कर लें, आपकी इजाजत है। अच्छा, डक करना पड़ेगा। देख बाउंसर से आगाज करते हैं जी। चना वसीम अख्तर साहब, मैंने आपसे पहला सवाल ये पूछना है, अगर मैं कहूँ आपकी सियासी जिंदगी की सबसे बुरी शाम 22 अगस्त थी, तो ये कहना ठीक होगा? तो यस, जिसके आप असरात आज तक महसूस करते। आप कहाँ थे उस वक्त जब 22 अगस्त को कराची प्रेस क्लब पे वो नारा लगा? मैं जेल में था। आपको वहाँ इत्तला कब मिली, क्या हुआ? शाम को कि ये हो गया है? हाँ।
उसके बाद आपको अंदाजा लगाना मुश्किल था या आपने अंदाजा लगा लिया कि अब अगर ये हो गया है तो फिर अब ये हो जाएगा, इट इज ओवर नाउ? जेल में और भी बहुत सारे लोग थे हमारे साथ। हाँ। तो हमने आपस में मशवरा किया कि ये अब हम डिफेंड नहीं कर सकते। ये आप लोगों ने तय किया या आप लोगों को लगा कि आप, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने क्या क्या डिफेंड नहीं किया, आपको लगा अब चूंकि प्रेशर इतना आ जाना है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि अब डिफेंड करने का मतलब है कि अब जेल में ही रहना सारे जिंदगी, इसलिए डिफेंड? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। एज यू वर लेफ्ट विद नो अदर चॉइस। हाँ, नहीं, हमारे पास ऑप्शंस थे। और ये बात ऐसी थी कि इतना क्लियर, पहले तो बिटवीन द लाइंस कभी आ जाती थी बात, मगर इतना क्लियरली बात करना जिसका असर पूरे मुल्क में जा रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है। जो पाकिस्तानी बाहर भी हैं उनको भी बुरा वो नारा लगाकर आपके साबका लीडर ने क्या साबित किया? मेरी तो समझ से बाहर है। आपने आज तक समझने की समझ कोशिश सका। की? बहुत कोशिश की। उससे पहले जब ये हालात बन रहे थे और हम समझते थे कि अब कुछ चीज़ें, कुछ स्टेटमेंट्स अजीब से आ रहे हैं, तो हमने मैसेज भी किए और बात भी की। क्या जवाब आता था उन मैसेजेस का? जाहिर है उस मुकाम पे, जब जिस मुकाम पे वो थे, तो वो किसी का मशवरा लेते नहीं थे, वो अपना डिसीजन खुद लेते थे। इससे पहले तो सिर्फ इल्जाम, बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी ना, कभी किसी की कभी किसी की, इसकी एजेंट है, उसकी एजेंट है, फला है फला। जब उस दिन ये हो गया तब वसीम अख्तर ने भी एक लम्हे को सोचा कि यार तो वाकई शायद कोई किसी का एजेंट है यार, ये वरना ऐसे कैसे कह रहा है? ये ख्याल आया आपके ध्यान में? देखें, वो स्टेटमेंट ही काफ़ी था। एजेंट का तो मामला बहुत दूर की बात है, वो स्टेटमेंट ही काफ़ी था। आज आपकी राय क्या है, वो किसी के एजेंट है नहीं है? अल्लाह बेहतर जानता है। उन पर इंडियन एजेंट का इल्जाम ठीक लगता है, गलत लगता है? मुझे नहीं पता। आपको कोई आइडिया नहीं इस बारे में? लेकिन अब उनकी पाकिस्तान में सियासत में वापसी का इम्कान सिफर है, अगर मैं कहूँ तो आप अग्री करते हैं इस बात से? अब नहीं है इनका। सिफर। द चैप्टर इज क्लोज, खत्म। आप कहते हैं कि आफ्टर दैट स्टेटमेंट, राइट, आप कहते हैं कि इलेक्शन जो हुआ जबरदस्त धांधली हुई, माशाल्लाह। ठीक। कराची में भी टिका के धांधली हुई। ओह यस। उस धांधली की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी कौन सी सियासी जमात है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो वसीम अख्तर साहब, ये तो कमाल है ना, मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि यार देखो ये चीज मेरी थी, ये चोरी हुई है, और मैं कह रहा हूँ कि मेरी ये चीज थी, ये चोरी करके ना वसीम अख्तर को दे दी, और फिर मैं वसीम अख्तर के साथ हाथ मिला लूं। तो या तो मैं इल्जाम ना लगाऊं या फिर मैं साथ ना हूं। अब इस पर और क्या लफ्ज इस्तेमाल हो? मुनाफिकत का लफ्ज जरा सख्त है, तो मैं, आप मुझे कोई जुमला बताएं कि यार इसके लिए ये कहना। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो मुल्क की सियासत है, हाँ, ऐसे ही होता है बस। इस किस्म की बहुत सारी चीजें आपने माजी में भी देखी तो होंगी। उसूल साइड पर रख दें, आज, आज भी देख लें आप, जो बड़ी दोनों जमातें साथ मिली हुई हैं, वो एक दूसरे को क्या क्या नहीं कहती। हाँ, तो मुनाफिकत करती थी या जो भी आप कुछ है ना, मुझसे भी सवाल हमने जो हुकूमत कर रही है जमात, उससे क्लियरली कहा कि जो धांधलियां हुई हैं, उस पे कोई ना कोई कमेटी फॉर्म करके उस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, एंड दे एग्रीड ऑन दैट। तो ये आपकी मासूमियत की इंतहा है कि आप उस हुकूमत से एक्सपेक्ट करते हैं जिसका धांधली की जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी आपके ख्याल में, आप उससे कह रहे हैं यार तहकीकात तो करा दो यार। आपका इल्जाम मुझ पर है कि मैंने पैसे चोरी किए हैं, और आप कह रहे हैं वसीम पे कमीशन बनाओ, मैं कह रहा हूं आप बना दूंगा, और आप कह रहे हैं चलो ठीक है ठीक है, अब हुकूमत के साथ कर। पीएम साहब पहले भी कहते रहे हैं, अपने इलेक्शन पे भी कहते रहे हैं कि इंक्वायरियां की जाएं, जो 4 सीटों का मामला क्या था। फर्क पड़ता है? नहीं, हुई भी है ना। तो हमारी भी डिमांड ये रही है। पीएमएल नून के इत्तेहादियों के ये बात थोड़ी कह रहे थे, उनके ऑपोजिशन हो गए। पीटीआई की इत्तेहादी पीटीआई से कह रही है कि इलेक्शन में हमारे साथ धांधली हुई है, तुम्हें हमारे वोट में इसलिए तुम तहकीकात करा के हमें हमारा हक दिला दो। देखें, तहकीकात का तो जोक, तहकीकात का तो हक बनता है। फिर वसीम, हमारे पास ऑप्शन क्या है? हुकूमत में ना रहे, हुकूमत ऑक्सीजन क्यों है आप लोगों के लिए? हुकूमत के बगैर रह क्यों नहीं सकती एमक्यूएम? ऑप्शन रहने की बात नहीं, कराची के इश्यूज देखें आपने। हम इलेक्शन लड़के ऑपोजिशन में बैठना नहीं चाहते। आप जब से आपकी जमात वजूद में आई है, ज्यादातर आप हुकूमत में रहे, क्या कर लिया आपने शहर के लिए? पीपल्स पार्टी के साथ आप हुकूमत में ही रहे, क्या कर लिया आपने? बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है शहर के लिए नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है शहर के लिए, मगर हमने पूरी बिल्कुल हुआ है। हमने पूरी कोशिश की कि हमें जो मैंडेट मिलता है, हम ज्यादा से ज्यादा इश्यूज रिजॉल्व करा सकें गवर्नमेंट के साथ मिलकर। जब अब गवर्नमेंट ही सीरियस नहीं होती है एग्रीमेंट करने के बाद। आप जरा मुझे क्विकली गिनवा दें, आई नो डिटेल टॉपिक है, लेकिन होता है ना, नून के लोगों से पूछते हैं क्या किया, वो बताते हैं भाई फला सड़क, फला मेट्रो, फला मोटर बस, ये आप गिनवाएं। कराची में हमने ये किया पिछले 10 सालों में। जब देखिए, कराची में डेवलपमेंट हुई है, मसलन बहुत सारी डेवलपमेंट मिसाल के तौर पे इतने अस्पताल, इतने यूनिवर्सिटी, इतने कॉलेज, इतने स्कूल, इतना हेल्थ सर्विसेज, इतने रोड, इतने मोटरवे, इतने अंडरपास, गिनवा दें। अंडरपासेस भी बने हैं, ब्रिजेस भी बने हैं, सड़कें भी बनी हैं, पानी के में
बेहतरी भी आई है। मैं 12-15 साल पहले की बातें कर रहा हूँ, उसके बाद जब से ये गवर्नमेंट आई है उसने मेंटेन नहीं किया उन चीजों को। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पार्क्स बनाए हैं हमने। पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी रहने पर पछतावा है? ओ यस, बिल्कुल है। गलत फैसले थे, गलत फैसले थे बिल्कुल। और इस पर आपको क्या फीलिंग आती है वैसे मतलब साहब, आखिरी सवाल इस राउंड का, कि वो इमरान खान कि जो एक सियासी जमात के सरबराह थे, उन्होंने कहा मैं कराची के दौरे पे आना चाहता हूँ, एमकेएम ने कहा नहीं आएगा ये आदमी कराची। ना सिर्फ ये कहा बल्कि यू मेड श्योर कि वो कराची ना आए, जैसे कोई मकबूजा इलाकों। न सिर्फ ये कि यू मेड श्योर, बल्कि इस शहर की दीवारें भर दी गई उन नारों से जिनको मैं अगर अभी दोहराऊं तो पैमरा मुझ पे बैन लगा दे, जिनको मैं दोहरा नहीं सकता। आज जब आप बैठे होते हैं, सर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब सलाम सर कैसे, सर फला इसको मैं मकाफत अमल कहूं या क्या कहूं मैं? नहीं तो मेरी साइड कारमा कहूं या क्या कहूं मैं इसको? मेरे लिए ही क्यों बात कर रहे हैं? ऑन द अदर साइड इमरान खान साहब ने भी एमकेएम के लिए कहा नहीं कहा, तो वो भी हमें हमारे साथ उनका नुमाइंदा होगा तो मैं उनसे पूछूंगा ना, लेकिन सुने ना, वो भी हमारे साथ वोट लेके आज प्राइम मिनिस्टर बने हुए ना। तो ये आप कह रहे हैं हम दोनों पार्टनर इस गुनाह में दोनों ही शामिल हैं? गुनाह नहीं है, हम सियासी गुनाह की बात नहीं, सियासी गुनाह भी नहीं कहूंगा। अच्छा। हमने गलतियां की हैं, उनसे सबक सीखा है। और कराची में इतने इश्यूज हो गए थे, इसलिए इस गवर्नमेंट के साथ हमने कोई एग्रीमेंट किए हैं ताकि कराची के इश्यूज रिजॉल्व हों। ठीक है, क्विकली कुछ सवाल पूछता हूँ, अगर आप हाँ या ना में जवाब दे सकते। ठीक है, वसीम अख्तर पाकिस्तान का सबसे बेबस मेयर है, हाँ या ना? हाँ। हाँ। अल्ताफ हुसैन हैज लॉस्ट इट। ओह यस। यस। इमरान खान की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी? करनी चाहिए। करनी चाहिए। इमरान खान की हुकूमत नवाज शरीफ से बहुत बेहतर है, हाँ या ना? अभी परफॉर्म नहीं किया है, नहीं कर सकता। नवाज शरीफ की हुकूमत जरदारी से बहुत बेहतर थी। बहुत गलत हटा देता हूं मैं। नहीं, मैं नहीं समझता। सेम ही था, सेम। फारूक सत्तार अब एमकेएम पाकिस्तान में आना भी चाहे तो हमारी तरफ से ना है, हाँ या ना? ये तो कर चुके हैं, हम मना कर चुके हैं। तो अब और मुस्तकबिल में भी अगर आए तो अब आप कह रहे हैं नहीं, सो थैंक यू। एमक्यूएम की गर्दन पर कई बेगुनाहों का खून है, हाँ या ना? ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, सही। अब काश वक्त होता तो। कराची सूबा बन के रहेगा? आइन के अंदर मौजूद है सूबे बनना, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नजर आता? प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी मुश्किल है, मगर आइन के अंदर मौजूद है, बन सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और भी जगह से आवाज उठ रही है, तो व्हाई नॉट कराची? मुस्तफा कमाल गद्दार है, हाँ या ना? मोर देन दैट। अल्ताफ हुसैन गद्दार है, हाँ या ना? जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसके खिलाफ हूँ सख्त में। उसके खिलाफ हूँ मैं सख्त। इस सवाल का जवाब हाँ मैं समझूं या ना? ये तो फिर मेरे ख्याल में डिसाइड करना पड़ेगा उन कुव्वतों को, क्या ऐसे प्रूफ्स हैं। अगर ऐसे प्रूफ्स हैं तो फिर गद्दार। तो मुस्तफा कमाल को किस डेफिनेशन के तहत गद्दार का? मैंने तो उससे ज्यादा कहा है। तो जो पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद कर दे उसके गद्दार होने में कोई शक नहीं है। जो वतन के खिलाफ आवाज बुलंद कर दे उसका आप कह रहे हैं सोचना पड़ेगा। नहीं, मैंने तो नहीं कहा सोचना। आपने कहा ना अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में। हाँ, मैंने कहा। उन्होंने तो वतन के खिलाफ बात की। मुस्तफा कमाल ने आपकी पार्टी के खिलाफ बात की, तो आप कह रहे हैं गद्दार है? गद्दार इन सेंस यानी आप कह रहे हो पार्टी का गद्दार? एग्जैक्टली। मुल्क की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा, आप गद्दार वतन तो नहीं समझ रहे ना? नहीं, जाहिर है उसने कुछ कहा नहीं है। अल्ताफ हुसैन पार्टी का गद्दार, मुस्तफा कमाल पार्टी के गद्दार है, राइट। उस डेफिनेशन के तहत आप लोग पार्टी के क्या हुए? अल्ताफ हुसैन की पार्टी थी, आप उनको निकाल दिया? नहीं, हम जो तो काम मुस्तफा कमाल ने किया, हम पार्टी लेके चल रहे हैं। आज भी हम पतंग को लेके चल रहे हैं, ब्रांड नेम को लेके चल रहे हैं। जिसकी पार्टी थी, आई मे डिसलाइक अल्ताफ हुसैन, ऐसा होता है। इट वाज हिज पार्टी, आप उनको निकाल दिया, हमें पार्टी हमारी है। तो अगर वो गद्दार है तो आप कौन है? सो व्हाट? नहीं, हमने ऐसे ही होता है बिल्कुल। देखिए, पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मेंबर राब्ता कमेटी है, ओके, वो ये डिसीजन ले सकती है। सब चीजें कानून के तहत हुई है, पार्टी का जो कानून बना हुआ है उसके तहत हुआ। छोटे देर ब्रेक की इजाजत दें। और नहीं है यार, मैं क्या करूं भाईजान, क्या करूं? कह रहे मुझे बर्गर मंगवा दो। अभी सर एक छोटा सा ब्रेक लें, उसके बाद मंगवा दें। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं वसीम अख्तर साहब हमारे साथ में। आप देख रहे हैं कोका कोला लम्हा पुरजोश। आखिरी हमारे पास 2-3 मिनट है, क्विकली जरा हम यॉकर राउंड खेल लेते हैं वसीम भाई के साथ। कुछ नाम लेता हूं, इनमें से आप जब ये नाम सुने तो जब पहली बात आपके जहन में आती? एक जरदारी। सब पे भारी।
अब तो हंसी आती है इसमें। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ बस रहने दें, काफी दफा कह चुका हूँ। अच्छा अच्छा, बिलावल भुट्टो। मैं तो अभी कहूंगा कि अभी बहुत टाइम लगेगा। मरियम नवाज। हाँ, वो कुछ कर सकती हैं। अल्ताफ हुसैन। मैंने कहा ना कि नो मोर। फारूक सत्तार। नो मोर। मुस्तफा कमाल। पानी एमक्यूएम ने इसको कच्चा तोड़ लिया था, हम भुगत रहे हैं। ओ फैसल वाउडा। समझ में नहीं आता। वसीम अख्तर। आपके सामने। वसीम मदामी। मेरे सामने। अच्छा, आखिरी 5 सवाल। फारूक सत्तार या अल्ताफ हुसैन? इफ यू हैव टू चूज वन ऑफ दीस टू। नो। नन। नो। मुस्तफा कमाल या अनीस कायम खानी? नो। नन। अदाकार आमिर खान या सियासतदान आमिर खान? सियासतदान आमिर। अच्छा। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी या एमक्यूएम पीटीआई की इत्तेहादी? Which is better? PTI is better than PPP. Relatively better. कम से कम उस आदमी ने अस्पताल बनाया है. He is not corrupt, and he wants to do something. That's why we are with him. One word for the Prime Minister of Pakistan. अल्लाह उसकी मदद करे. That's all. आपकी मदद हासिल है उनको पूरी? अभी तक तो हासिल है. अभी तक के एमपीएम ने कभी इस हुकूमत को छोड़ने का संजीदगी से सोचा? अगर हमारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे तो हम सोचने पे मजबूर होंगे. क्या आप इतने बाइख्तियार हैं कि इस हुकूमत को छोड़ने का फैसला कर सकें? कोशिश तो करेंगे अगर हमारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए. जाते जाते जरा क्रिकेट की बात कर लेते हैं. तो एक लफ्ज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज के लिए. सरफराज को मेरे ख्याल में अगर सही टीम मिले, सही खिलाड़ी मिले तो ही कैन परफॉर्म लॉट. ऑलराइट. वसीम अख्तर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग आवर गेस्ट. बड़े जबरदस्त तरीके से आपने, बहुत सारी तालियां हमारे आज के मेहमान वसीम अख्तर साहब के लिए. और जिंदगी रही, सेहत रही तो इंशाल्लाह. ओके, उस्मान खालिद भट्ट साहब फिल्म बाजी के कल के हमारे मेहमान हैं. इंशाल्लाह जिंदगी रही, सेहत रही तो आपसे मुलाकात होती है कल. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज नासिर. पाकिस्तान जिंदाबाद.